नमस्ते दोस्तों, मेडिकल पाठशाला में आपका स्वागत है। आज मैं एक और नए इंजेक्शन के साथ आया हूं जिसका नाम है डेक्लोफेनिक। डेक्लोफेनिक क्या है, इसका यूज क्या है, इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं और इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, मैं इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। तो डेक्लोफेनिक एक पेन किलर है, यानी ये जो पेन किलर है ये कौन सी क्लास में आता है, तो ये नेशेट क्लास में आता है। यानी किसी पेशेंट को या किसी को भी अगर इन्फ्लामेशन है, इन्फ्लामेशन में सूजन है या कोई दर्द हो रहा है, दर्द यानी कोई भी पेन हो रहा है, कोई भी पेन है, आर्थराइटिस का पेन है, मसल्स पेन है, कोई सर्जरी हुआ है, कोई से क्रोनिक पेन है, कोई भी पेन में हम दे सकते हैं। अगर हमको पता चल रहा है कि इनको क्या है, कुछ ऐसा चीज़ें हैं कुछ जो क्या बोल सकते हैं उसको, सर्जरी हुआ है, तो उसमें भी दे सकते हैं। तो आपको बता दूं ये डेक्लोफेनिक है, डेक्लोफेनिक सोडियम इंजेक्शन आईपी। इसका एम्पूल क्या है, 10 × 1 ml का एम्पूल है और ये कितने mg का है, 75 mg का है। ये हो गया अपना जो भी ब्रांड है, जो भी इंजेक्शन है, ये हो गया अपना। और आगे चलते हैं अगले स्लाइड में। तो अगले स्लाइड में इसमें दिखा रहा है कि अगले स्लाइड में दिखा रहा है कि आप इसका यूज कैसे करेंगे, कहाँ कहाँ यूज़ ऑफ डेक्लोफेनिक। ठीक है, अब यूज कहाँ करेंगे, बैक पेन में करेंगे, यानी अगर कमर की दर्द है, क्रोनिक पेन यानी आपको कहीं भी आपको क्या है, आपको अगर कैंसर हुआ है, कोई भी अगर क्रोनिक डिजीज हुआ है, उसमें पेन हो रहा है तो आप दे सकते हैं। फ्रोजन शोल्डर है, यानी फ्रोजन शोल्डर कहते हैं कि जो शोल्डर है उसमें स्टिफनेस आ गया, वहाँ पे पेन है तो वहाँ पे दे सकते हैं। हेडेक हुआ है, यानी आपका जो सर है वो दर्द कर रहा है। माइग्रेन है, माइग्रेन एक ऐसी बीमारी है वो जब होती है जिसको उसी को पता चलता है, बहुत ही पकड़ लेता है, कभी आगे से पकड़ता है कभी पीछे से, तो वो बहुत ही माइल्ड और मॉडरेट, कभी कभी माइल्ड कभी कभी मॉडरेट पेन हमेशा रहता है, तो उसमें हम दे सकते हैं। मसल्स पेन में दे सकते हैं, ऑर्थराइटिस में देख सकते हैं, नी ऑर्थराइटिस में देखते हैं, कोई भी अर्थराइटिस हुआ होता है उसमें दे सकते हैं, कोई भी पेन में दे सकते हैं। पीरियड पेन जो लिखा हुआ है उसमें हम अवॉइड करेंगे। अवॉइड इसलिए करेंगे क्योंकि इसका साइड इफ़ेक्ट हो जाता है, क्योंकि पेन किलर लेने के बाद किसी किसी का डेथ भी हो जाता है, इसलिए हम इसको रिकमेंडेड नहीं करेंगे, इसको छोड़ देंगे। एक ऑर्थराइटिस भी हो गया, साइटिका हो गया और स्पॉन्डोलाइसिस हो जाता है। तो इस सब सारे चीज़ों में हम जैसे ज़्यादातर ये मसल स्केलेटन का जो पेन किलर होता है उसमें भी दे सकते हैं, और सर्जरी हुआ होता है उसमें भी दे सकते हैं। चलिए इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है देखते हैं, अगले स्लाइड के लिए चलते हैं। अब देखिए इसमें बहुत साइड इफ़ेक्ट होता है, जैसे आपको स्टमक ऐश हो गया, यानी स्टमक में आपको पेन हो गया, कभी कभी पेन हो जाता है तो उसमें दे सकते हैं। वोमिटिंग होता है, डायरिया हो जाता है, डायरिया मतलब फिर हेडेक हो जाता है, ड्वार्फनेस हो जाता है, टेटनाइसिस हो जाता है, ये सारी चीज़ें हो जाती है, साइड इफ़ेक्ट होता है। तो आप इसको लेने के बाद कई साइड इफ़ेक्ट होता है, तो इसे घबराए नहीं, क्योंकि ये नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। तो अगले तो बस इतना ही है आज के लिए सेशन में। आपको ये बता दे रहा हूँ इसका जैसे डोज कैसे लेना है। जैसे 75 mg है तो इसको हम डाइल्यूट करके लेंगे, यानी IV देंगे है, इसको IV देंगे। IV देने से क्या होता है कि आपको एंजाइटी नहीं होगा, और स्लो देना है, क्योंकि ये पेन किलर है इसीलिए हम स्लो देंगे तो किसी को एंजाइटी नहीं होगा और वोमिटिंग नहीं होगा, एंजाइटी नहीं होगा और वोमिटिंग नहीं होगा। थैंक यू सो मच, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।